क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूकंप आ चुका है जिसने नेताओं की पुरानी राजनीति का खेल बदल दिया है? क्या अब लखनऊ के दरबार में हाजिरी लगाने से टिकट नहीं मिलेगा? क्या अब सिफारिश नहीं बल्कि जनता का रिपोर्ट कार्ड टिकट तय करेगा? और क्या अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला 2027 में बीजेपी के सबसे मजबूत किले को चुनौती देने वाला है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे यूपी की राजनीति का वो अंदरूनी खेल जिसने 403 विधानसभा सीटों पर हलचल मचा दी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वह आने वाले चुनाव का पूरा गणित बदल सकती है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूकंप आ चुका है जिसने नेताओं की सालों पुरानी राजनीति का खेल ही बदल दिया है? क्या अब लखनऊ के दरबार में हाजिरी लगाने से टिकट नहीं मिलेगा? क्या अब सिफारिश नहीं बल्कि जनता की रिपोर्ट कार्ड टिकट तय करेगी? और क्या अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला 2027 में बीजेपी के सबसे मजबूत किले को चुनौती देने वाला है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे यूपी की राजनीति का वो अंदरूनी खेल जिसने 403 विधानसभा सीटों पर हलचल मचा दी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वह आने वाले चुनाव का पूरा गणित बदल सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है और इस बदलाव का संदेश बिल्कुल साफ है। जो जिताऊ है वही उम्मीदवार है, चाहे वे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे उसकी कितनी भी पहुंच क्यों ना हो। अगर जमीन पर पकड़ नहीं है तो टिकट मिलने की गारंटी खत्म। यही है अखिलेश यादव का नया मिशन। सूत्रों के मुताबिक 2027 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सभी 403 सीटों पर बड़े स्तर पर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। लेकिन यह कोई सामान्य सर्वे नहीं है, यह उम्मीदवार की राजनीतिक परीक्षा है और इस परीक्षा में दो बड़े टेस्ट लिए जा रहे हैं। पहला टेस्ट सीक्रेट ग्राउंड सर्वे। प्राइवेट एजेंसियां गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों से पूछ रही हैं, आपके इलाके का नेता कैसा है? क्या वे जनता के बीच रहता है? क्या वे संकट के समय दिखाई देता है? और क्या लोग उसे विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? यानी नेता की असली रिपोर्ट सीधे जनता से ली जा रही है। अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, यानी लोकल संगठन का फीडबैक। अखिलेश यादव लगातार जिले स्तर पर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बंद कमरे में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, अगर इस व्यक्ति को टिकट दिया जाए तो वह जीतेगा या हारेगा? उसकी ताकत क्या है? उसकी कमजोरियां क्या है? यानी इस बार सिर्फ नेता खुद अपनी तारीफ नहीं कर पाएगा, उसके बारे में संगठन भी बोलेगा। लेकिन सवाल है, अचानक अखिलेश यादव इतने सख्त क्यों हो गए हैं? इसका जवाब छिपा है 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में। एक बार आंकड़े देखिए। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी ने जीती 37 सीटें, वहीं बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। कांग्रेस को भी 6 सीटें मिली। यह नतीजा सिर्फ जीत नहीं था, यह संदेश था और संदेश साफ था। सही उम्मीदवार, सही सामाजिक समीकरण और सही रणनीति बड़ी से बड़ी मशीनरी को चुनौती दे सकती है। 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन यह सिर्फ नारा नहीं था, उम्मीदवारों के चयन में भी उसका असर साफ दिखाई दिया। गैर यादव ओबीसी, दलित समाज और स्थानीय प्रभाव वाले चेहरों को आगे लाया गया। नतीजा, राजनीतिक समीकरण बदल गया और अब उसी मॉडल को 2027 में और बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी है। लेकिन राजनीति कभी एक तरफा नहीं होती। अगर अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं तो बीजेपी भी अब चुप नहीं बैठी। 2024 के झटके के बाद बीजेपी भी अब अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने में जुट गई है और यहीं से शुरू होता है असली टक्कर। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नई सोशल इंजीनियरिंग। बीजेपी जानती है अगर ओबीसी वोटों में बड़ी सेंध लगी तो मुकाबला कठिन हो सकता है। यही वजह है कि पार्टी लगातार नए सामाजिक समीकरण बनाने में लगी हुई है। नए चेहरे, नए संदेश और नए समीकरण, सब कुछ 2027 को ध्यान में रखकर। अब सवाल यह है, क्या सर्वे आधारित टिकट वितरण समाजवादी पार्टी को फायदा देगा या फिर टिकट कटने से नाराज नेता अंदर ही अंदर बगावत कर देंगे? क्या स्थानीय सर्वे वाकई जिताऊ उम्मीदवार खोज पाएगा या फिर कागज पर बनी रिपोर्ट जमीन की हकीकत से टकरा जाएगी? याद रखिए, चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीते जाते, चुनाव उम्मीदवार भी जिताते हैं। और शायद इसी बात को समझते हुए अखिलेश यादव ने सबसे पहले
उम्मीदवारों की परीक्षा शुरू कर दी है। अब 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं रह गई है, ये लड़ाई दो मॉडल की है। एक मॉडल सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट का, तो वहीं दूसरा मॉडल सोशल इंजीनियरिंग और संगठन शक्ति का। और आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति का पूरा फोकस इसी मुकाबले के बीच रहने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या अखिलेश यादव का सीट सर्वे फॉर्मूला उन्हें सत्ता तक पहुंचाएगा या फिर टिकट कटने से पैदा हुई नाराजगी उनकी रणनीति को नुकसान पहुंचाएगी? और बीजेपी इस चुनौती का जवाब कैसे देगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूपी राजनीति की ऐसे ही इनसाइड स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।